नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग जीएस पॉइंटर के तहत आधुनिक भारत के दूसरा चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान था। वह युद्ध जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध में। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था तो लॉर्ड क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देखते हैं। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया वह है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था तथा इसी के शासनकाल में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। आगे देखते हैं। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी वह मीर कासिम था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की मीर कासिम ने। आगे देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। आगे देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध को। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। आगे देखते हैं दोस्तों। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। आगे देखते हैं दोस्तों। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। आगे देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। यह इलाहाबाद की संधि के।
आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह थी तो खासी जनजातियां थीं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह हैं खासी। आगे देखते हैं दोस्तों। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सही कथन पूछा है, तो देखते हैं दोस्तों। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। एक बार फिर से देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सही कथन है। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। आगे देखते हैं दोस्तों। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम पूछा है। 18वें शतक के भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम पूछा है। तो पहले लड़ा गया अंबर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध 1749 में और पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में और बक्सर का 1764 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, काउंट लाली। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, काउंट लाली। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ सही सुमेलित युग्म है, इसको देखेंगे। यह है बक्सर का युद्ध, मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध सिख। और खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध मराठे। एक बार फिर से देखते हैं। सही जो है सुमेलित युग्म दिया है इसमें। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध था उसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है और यह जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध होता है। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था डलहौजी के विरुद्ध सिख इस युद्ध में थे। और खुर्दा का युद्ध में निजाम और मराठों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक अगर किसी ने विरोध किया था तो मराठों ने किया था। दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।